प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्याएं 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में लगे रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे, वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूँगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथों से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 31 से 42 तक। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कह सकते हो, आप ईश निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ? यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र समय में हैं। 40 के अंतिम सप्ताह की ओर हम बढ़ रहे हैं।
हम जल्दी ही प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व मनाएंगे। इन दिनों हमें नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पाठ सुनने को मिले हैं। जिस तरह प्रभु यीशु के साथ अत्याचार हुआ, उसी तरह अन्य नबियों के साथ भी हुआ, विशेष करके यिर्मयाह के साथ हुआ। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस तरह यिर्मयाह के विरुद्ध साजिश बनाई जा रही है। यिर्मयाह स्वयं कहते हैं, मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। तो यिर्मयाह कहते हैं कि मुझे ये फुसफुसाहट सुनने को मिल रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरे विरुद्ध साजिश बनाई जा रही है, मुझे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में यिर्मयाह क्या करते हैं? आगे हम पढ़े हैं, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। यिर्मयाह कहते हैं, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। यिर्मयाह के चारों ओर उनके विरुद्ध षड्यंत्र बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी यिर्मयाह को देखिए, यिर्मयाह अपने ईश्वर पर भरोसा रख रहा है कि मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, विश्वासियों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यिर्मयाह ने ईश्वर पर भरोसा रखा। इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह कहता है, प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यिर्मयाह के चारों ओर अंधेरा है, तूफान है, इसके बावजूद यिर्मयाह कहता है, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यिर्मयाह ने उस सर्वशक्तिमान, करुणामय, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर के हाथ को उसको बचाते हुए देखा। एक विश्वासी को यिर्मयाह की तरह बनना चाहिए। जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है, आध्यात्मिक या किसी भी तरह का, एक विश्वासी को चारों ओर देखना नहीं चाहिए, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना चाहिए। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 में हम देखते हैं, पेतरुस पानी पर चल रहा था, यीशु को देखते हुए पानी पर चल रहा था। जिस समय पेतरुस चारों ओर देखने लगा, लहरों को देख रहा था, गहरे पानी को देख रहा था, ऊंचे आकाश को देख रहा था, वो डूबने लगा। एक विश्वासी को यह नहीं सोचना है कि मेरे आसपास के लोग मेरे ऊपर कौन सा आक्रमण करने जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि मेरे ऊपर क्या क्या किया जा रहा है। एक विश्वासी को सदा अपने प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, आगे की ओर देखना चाहिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 को पढ़िएगा। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हमें पाप का तिरस्कार करते हुए यीशु की ओर दृष्टि लगाकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कैसे यहूदी धर्मगुरु यीशु को पत्थरों से मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। वे यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयास करते थे, वे यीशु को मार डालना चाहते थे। आखिर क्या कारण है? क्योंकि वे यीशु में ईश्वर को देख नहीं पाए। उन्होंने यीशु को एक साधारण से मनुष्य के रूप में देखा, यूसुफ के बेटे के रूप में, मरियम के बेटे के रूप में, फलाने के भाई के रूप में, नाज़रेत निवासी के रूप में। यीशु के अंदर निहित ईश्वर को देख नहीं पाए, जबकि बार बार यीशु उनको बताए जा रहे थे कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता जो बोलता है वही मैं करता हूँ, पिता जो करते हुए मैं देखता हूँ उसी को मैं करता हूँ। लेकिन वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे बोलते जा रहे थे कि वह ईश निंदा कर रहे हैं। वे यीशु में ईश्वर को देख नहीं पाए, क्योंकि सबसे पहले वे घमंडी थे, अहंकारी थे। उनको अपने पद पर अहंकार था, उनको अपने ज्ञान पर अहंकार था, धार्मिक ज्ञान पर अहंकार था। बार बार वे बोला करते थे, मसीहा कतई गलीलिया से नहीं आ सकता है।
वे अपने ज्ञान पर भरोसा रखते थे। उनको पवित्र आत्मा के प्रकाश की कमी थी, इसलिए वे यीशु को जान नहीं पाए, परख नहीं पाए, इसलिए स्वीकार भी नहीं कर पाए। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज के सुसमाचार के अंत में आपने सुना कि यीशु यरदन के पार उस स्थान लौट गए जहां पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे यूहन्ना ने तो चमत्कार नहीं दिखाए, लेकिन इनके बारे में जो कुछ कहा है वो सच निकला है। और वहां बहुत से लोग उनमें विश्वास करने लगे। आम लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। वे अपनी बुद्धि पर, अपने पद पर, अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि यीशु के कार्यों को देखते हुए, उनके वचनों को सुनते हुए उन पर विश्वास किए। यहूदी धर्मगुरुओं से प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे वचनों पर विश्वास ना करो, लेकिन मेरे कार्यों पर तो विश्वास करो। उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अविश्वासी थे, हठ धर्मी थे। लेकिन आम लोग यीशु की बातों को ग्रहण करते थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा का प्रकाश था। कभी कभी हम लोग सोचते हैं पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग ईश्वर के बारे में ज़्यादा समझ पाते हैं। यह सत्य नहीं है। ईश्वर का ज्ञान समझने के लिए, ईश्वर के रहस्यों को जानने के लिए हमें एक दूसरे प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है, जिसको हम पवित्र आत्मा का वरदान बुद्धि कहते हैं। ये एक दूसरी बुद्धि है। सामान्य ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान में फर्क है। आम लोग यीशु पर विश्वास करते थे क्योंकि उनको पवित्र आत्मा का प्रकाश प्राप्त था। उन्होंने यीशु में ईश्वर को देखा। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, सबसे पहले हम जानते हैं उन गरीब गडरियों को संदेश मिला था, और वे आए और उन्होंने देखा और पहचाना, अंगीकार किया। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु उनको नम्रता का वरदान दें, पवित्र आत्मा के प्रकाश में हर बात को देखने की कृपा दें, ईश्वर के कार्यों को परखने के लिए प्रज्ञा का वरदान दें। और हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सरल बना, नम्र बना। तूने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। हमें बच्चे बनाइए। प्रभु तूने कहा है कि हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी बच्चों की तरह बना, हमें भी निरे बच्चों की तरह बना। अपनी बुद्धि पर, अपने पद पर, अपने अन्य शक्तियों पर अहंकार ना करके पूरी तरह से तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दे। तेरे वचनों को स्वीकार करने की कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। हर तरह की विपत्ति से बचाए रख। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको सुरक्षा प्रदान कर। तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा वे महसूस कर सकें। हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा दीजिए यीशु। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और कृपा का दिन हो। हम ये प्रार्थना तुझे अर्पित करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।